ऐसे नबी को भी लोगों ने छोड़कर, यानी ऐसा सच्चा नबी जो उंगली के इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो ऐसा नबी जिसको देखकर पत्थर कलमा पड़े, ऐसा नबी जिसके इशारे पर जानवर चल कर आए मेरे नबी को सजदा करें, ऐसे नबी को भी लोगों ने छोड़ दिया था। छोड़कर और किसको मानते थे? उन्होंने, जिन्होंने मेरे नबी को अपना सरदार आका नहीं माना, उन्होंने अबू जहल को अपना सरदार माना था। किसको माना था? वो अबू जहल को सरदार मानते थे। वो कहते हैं अबू जहल, अबू जहल का नाम पहले अबू इलम था, बड़ा इलम वाला, बहुत बड़ा आलिम था। इसकी खाना काबा में कुर्सी लगती थी, लोग इसकी गुफ्तगू सुनते थे, इसकी बातें सुनते थे। अबू जहल जब खाना काबा के अंदर आता था, ये वाहिद बंदा है जिसके बारे में पढ़ रहा था कि घंटों घंटों बैठ कर तकरीर करता था, और इसके लिए वाहिद बंदा था जिसके लिए खाना काबा के अंदर कुर्सी लगती थी। यानी ऐसे लोग भी थे जो नबी को छोड़कर उस दौर के अंदर भी किसी के पीछे लगे। तो कहता क्या था? अबुल इलम, यानी इल्म वाला, इल्म का बाप, दुनिया उसकी, क्योंकि अरब का रहने वाला था, बड़ा फसीह था, बलीग था, बड़ा कमाल गुफ्तगू करता था, दुनिया उसकी गुफ्तगू सुनती थी। मगर हुआ क्या? नाम क्या था? इल्म वाला। दुनिया उसके खिताब सुनती थी, उसकी फसाद सुनती थी। जाइए तारीख उठाकर पढ़िए। मगर जब मेरे नबी को नहीं पहचान सका तो फिर नाम क्या बन गया? क्या बन गया? अबू इल्म का नाम इल्म ना रहा, अबू जहल बन गया। तो पता चला कि कायनात के अंदर सबसे बड़ा आलिम ही वो है जिसको पहचाने मुस्तफ़ा हो जाती है, और कायनात के अंदर सबसे बड़ा जाहिल वो होता है जिसको अदब मुस्तफ़ा ना हो, पहचाने मुस्तफ़ा ना हो। तो आज को ये ना समझे ये कोई नई बात है। लोग नबी को छोड़कर भी उस वक्त ऐसे शयातीन के पीछे भागे, ऐसे लोगों के पीछे भागे जो नबी को नहीं मानते थे। वो ऐसे सरफिरे उस वक्त भी थे तो नबी को छोड़कर अबू जहल, अतबा, शैबा को मानते थे। तो अज़ीज़ान इकरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को इतनी इज़ाएं दी गई मक्के के अंदर। हालांकि मक्का वो जगह है, हरम वो जगह है कि जिस पर निगाह पड़े खाना काबा पर, और जो दुआ मांगी जाए रब्बे कायनात वो दुआ कबूल फरमा लेता है। खाना काबा वो जगह, एक नमाज पढ़ी जाए 1 लाख नमाजों का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब, अब ये तुझे इज़ाएं देते हैं, अब तो इस मक्का को छोड़ दे, अब तो उस मक्का को छोड़ दे। हुजूर मक्का छोड़ के फिर कहाँ गए थे? मदीना हिजरत की। जब कहते हैं आका अलैहिस्सलाम जाने लगे थे ना, बस मुख्तसर कर रहा हूँ, आका अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो कहते हैं कि बाहर कुफार मुशरिकीन मक्का खड़े थे। मकसद क्या था? मकसद एक था उनका, सारे जो अरब के वहाँ कुफार मुशरिकीन थे, सरदार थे, उन्होंने आपस में प्लानिंग की कि ये नबी ये हमारे खुदा को बुरा भला कहता है। कहते क्या थे आका अलैहिस्सलाम के लोगों, बुतों से दूर हो जाओ, इन शयातीन से दूर हो जाओ, इन निजासतों से दूर हो जाओ, इन जो है गलत फहमियों से और गलत अकीदों से दूर हो जाओ। हुजूर क्या चाहते थे? हुजूर तो यही चाहते थे ना कि ये उम्मत अल्लाह की बारगाह में आ जाए। कहते हैं उन्होंने कहा कि आज ऐसा करते हैं कि हुजूर को माज़अल्लाह खत्म कर देते हैं और सब सारे सरदार मिलकर अपने अपने लोगों को छोड़ेंगे। उससे होगा क्या कि जब हम ये काम कर देंगे ना तो फिर ये कुरैशी और ये हाशमी कबीला किस किस से लड़ेगा? क्योंकि अगर एक बंदा ये काम करेगा माज़अल्लाह हुजूर के साथ, हुजूर को माज़अल्लाह जो ख़त्म करना चाहते थे, वो चाहते थे दीन की शम्मा को मिटा दें और दीन बुझ जाए, दीन ख़त्म हो जाए। उससे फिर क्या होगा? वो कहते हैं अगर एक ये काम करेगा तो उसके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, सारे कबीले होंगे तो किस किस के साथ ये काम होगा? तो ये साजिशें शुरू से होती आई है ना। जिस तरह आज भी लोग मिलकर, देखो मैं आपसे जैसे हमेशा कहता हूँ, वैसे देखो इनके आपस में कितने इख्तिलाफात हैं, कितनी लड़ाइयाँ हैं, ये सियासी पार्टियों की आपस में लड़ रहे होते हैं। मगर जैसे ही ऊपर से हुक्म ऑर्डर आता है कि देखो नहीं ये तुमने खत्म नबूवत के बिल को ख़त्म करना है, इस्लाम को ख़त्म करना है, फ्रांस के सदर ने हमारे नबी की गुस्ताखी की, तो इससे पहले जो हुकूमत पिछले साल जो अबू जहल और वक्त का फिरौन बना हुआ था, जो कहता था कि मैं जो है इनको कलादम करार दे दूंगा, पाकिस्तान के अंदर जो ये कानून खत्म कर दूंगा और ये रियासत मदीना बनाऊंगा। मैं कहता हूँ ऐसे बंदे ने इतना बड़ा धोखा दिया कि रियासत मदीना के अंदर इन लोगों को पता ही नहीं कि रियासत मदीना के अंदर सैयदा तैयबा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रहती थी। आपकी तालीमात क्या थी? आपने फरमाया मेरा जनाजा भी जब निकले, आखिरी वक्त है, आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं। पूछा गया क्यों रोती हैं? हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी इस वजह से कि आखिरी वक्त चल रहा है और जब बंदे का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त क्या होता है, जब मैयत को लेके निकला जाए, जिसम पर कफन डाला जाए, कपड़ा डाला जाए, तो इंसान का पेट बड़ा हो या छोटा कपड़ा बता देता है। इंसान का जिस्म कैसा कपड़े से ढका हुआ हो तो कपड़े से पता तो चलता है कैसा है। कहा कि मुझे ये सोच सोच के रोना आता है कि जिंदगी भर कभी मेरा किसी ने दुपट्टा आंचल नहीं देखा, कभी मेरी चादर नहीं देखी तहारत वाली। अब जब मेरा जनाजा निकलेगा तो उस वक्त मेरे जिस्म की हैत का लोगों को पता चल जाएगा। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने कहा कि रो नहीं, रो नहीं। और आपकी रिश्तेदार भी थी और आखिरी वक्त जब आपके घर में खिदमत कर रही थी हज़रत अस्मा बिन्त उमैस, कौन थी ये? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहले क्या थी? या आप उनकी घरवाली थी। कहते कि उस वक्त आप जब ये बात सुनकर रो रही थी कहकर, तो आपने फरमाया कि रो नहीं, क्योंकि मैं हबशा की तरफ गई थी, मैंने वहाँ पर देखा था क्या कि वहाँ खवातीन का इंतकाल हो जाता था तो उसकी चारपाई के साथ चारों कोनों पर लकड़ियाँ जो है गाड़ कर, लकड़ियाँ बांध कर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, एक छोटा खैमा सा बन जाता है जिसकी वजह से पूरा जिस्म ढक जाता है, जैसे छोटा सा कमरा बन जाता है। कहा कि इस तरह का वहाँ मैंने देखा था, मैं आपके कफन का एहतमाम खुद करूँगी। कहते सैयदा बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखों में आंसू रो
रो रही थी। जैसे ही सुना कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी मैयत, मेरे कफन को कोई नहीं देखेगा, तो आप खुशी से मुस्कुराहट उठकर बैठ जाती हैं। ये थी रियासत मदीना, और जहां पर सरों से दुपट्टे उतरवाकर रमजान के महीने के अंदर तरावियों का जब टाइम होता है एंड नमाज का टाइम, वहां डांस पार्टियां हो रही होती हैं, और लोग कहते हैं ये रियासत मदीना बनाया जा रहा है। और लोग अल्लाह ना करे अगर ये, अब मैं कहते कि ये मजहब बन चुका है, इमरानी मजहब, इमरानी फितना, अगर ये सिलसिला चलता रहा, ये तो शुक्र करें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ आज भी उलमा मौजूद हैं, और आज भी यहाँ सरकारी मौलवी नहीं, प्राइवेट लोग भी हैं जो गुफ्तगू करके ये बात बता सकते हैं। वरना 20 साल 30 साल के बाद आने वाली नस्लें वो तो ये समझ रही होंगी कि रियासत मदीना वो होता है कि जिसके अंदर डांस किया जाए, रियासत मदीना वो होता है कि जिसमें सरों से दुपट्टे उतार कर, भंगड़े डालकर अपने लीडर को और वर्ष के दज्जाल को राजी किया जाए। ये हमारे रियासत मदीना की पहचान बनाई जा रही है। और बदकिस्मती से आज लोग कुरान को छोड़कर, नबी को छोड़कर, रियासत मदीना के बनाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर आज ऐसे बदबख्त को भी लोग ये कहने लगे कि ये आज के रसूल है। तो बात करने ये लगा था कि देखिए कि आज भी वो सारे आपस में लड़ते जरूर हैं, मगर एक ने आकर फ्रांस जिसने हमारे नबी की सरेआम गुस्ताखियां की, बेअदबियां की, एक ने आकर उसको साथ क्या किया, कहा इसको हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा जो वजीर आजम बना, ये सुबह भी मैंने बात बताई थी, जो दूसरा वजीर आजम बना उसने फिर वापसी बनते ही वहां फ्रांस के सदर को उसने किया है, हमारे नबी के खाके बनाकर सरकारी इमारतों पर लगाए। यार आप में से हम में सारे बैठे हुए हैं, हदीस आपको मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ, कुरान की आयत सुनाता रहता हूँ। अल्लाह कहता है महबूब तेरे रब की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकता। कौन? वो बंदा जब तक के हर मामले में तुमको अपना हाकिम ना मान ले, यानी जो तुम फैसला कर दो। और हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप, औलाद, हर शय से बढ़कर वो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना ना शुरू कर दे। मैं अल्लाह ना करे किसी की माँ को या बाप को यहाँ बैठे हुए गाली दे देता हूँ कि फलां को गाली देता हूँ, फलां किसी का नाम लेकर गाली दे दूँ। मैं इमाम हूँ ना मस्जिद का, थोड़ा बहुत कुरान भी आता है मुझे, थोड़ी नमाज भी पढ़नी आती है, आपका इमाम भी हूँ, तो क्या आप मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? बोलो ना यार, क्यों? यार मैं इमाम हूँ ना, हाफिज़ भी हूँ, इमाम भी हूँ, थोड़ा कुरान भी आता है मुझे, क्यों नहीं पढ़ोगे? जी मैं आपकी माँ को गाली देता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को अल्लाह ना करे गाली, तो आप कहोगे हम इमाम साहब कैसे नमाज पढ़ें? आप इमाम है, आपकी बड़ी इज्जत, आपका बड़ा अदब एहतराम अपनी जगह पर है, वो पीरो मुर्शिद हो, बहुत अच्छा उसकी इज्जत अदब एहतराम है, इसीलिए कि वो हुजूर का गुलाम है, दीन का तालिब इल्म है। मगर कहो कि मेरे माँ बाप को गाली दे दी, तो आप कोई दुकानदार आपके माँ बाप को गाली दे दे, आप जिंदगी भर उससे सामान नहीं खरीदते। यार हमारे माँ बाप को कोई कुछ कह दे, आपने नहीं देखा चचा ने बाप के साथ बदतमीजी की हो, बड़े भाई के साथ किसी ने बदतमीजी कर ली हो, माँ को किसी ने गाली दे दी हो, चाहे वो हमारा सगा चचा क्यों ना हो, माँ को गिरबान से पकड़े या माँ को गाली दे या माँ की तस्वीर वायरल करे गलत, तो मुझे ईमान से बताइए कोई गैरतमंद बेटा ऐसा है जो कहे हाँ मेरी माँ की भले कोई गलत तस्वीर भी बना दे, मेरी माँ का कार्टून भी बना दे, मैं फिर भी अपने चचा को सीने से लगाऊंगा? बताओ। लोग खूनी रिश्ते छोड़ देते हैं और जिंदगी भर मैंने देखा लोग बातें नहीं करते। मेरे खानदान में ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की वजह से, अपने बच्चे बेटी की वजह से कोई बात खराब हो गई, रिश्ता तोड़ दिया, जिंदगी भर कहता कि यार इसने मेरे माँ बाप की इज्जत खराब की, इसने मेरी बहन की इज्जत खराब की, इसने मेरे भाई की इज्जत खराब की। लोग जिंदगी भर बात नहीं करते। यार क्या आज हमारे नबी की इज्जत इतनी भी नहीं कि जितनी हमारे माँ बाप की है? वो हमारे नबी के खाके बनाकर सरकारी इमारतों पर लगाए और उम्मत मुस्लिमा के लीडर ऐसे बेगैरत बेहिस हो जाए, उनको मुबारकबाद देकर कह रहे हैं कि हम जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। और वो बंदा भी उनके साथ आते ही उसने उसको मुबारकबाद दी है। हालांकि ये पाकिस्तान तो बना कब था? 27 रमजान मुबारक के दिन बना, और बना ही हुजूर के नाम पर, कलमे की बुनियाद पर। अगर हमने यही बेगैरतियाँ, बेहयाइयाँ और उर्जानियाँ, फहाशियाँ, ये शराबखोरियाँ, जिनाखोरियाँ, बदकारियाँ देखनी थी तो फिर बताइए कि हमने इंडिया से अलग क्यों हुए थे? फिर ये माओ बहनों बेटियों ने अपनी इज्जतें जो उनकी तार तार हुई, वो सारा कुछ बर्दाश्त किस लिए किया था? इसलिए तो किया था कि एक अलग मुल्क पाकिस्तान होगा जहां माओ की इज्जतें भी महफूज होंगी, बेटियों की इज्जतें भी महफूज होंगी, किसी की बेटी पर कोई हाथ नहीं डालेगा, किसी की बेटी की इज्जत खराब नहीं करेगा। मगर वो सारे काम तो इसी तरह कुफारे मक्का ने भी क्या किया? वैसे तो सारे अलग अलग होते थे, मगर हुजूर को, दीन को खत्म करने के लिए माज़अल्लाह सारे इकट्ठे हुए। और रब ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब निकलो यहाँ से, हाथों में कंकरियां मट्टी लो और इनके क्या करो? इनके मुंह पर मारो, बाहर निकलो, इनके मुंह पर मारो, निकल जाओ। कहते हुजूर निकले, वो चारों तरफ से घेरा हुआ था, हुजूर ने कंकरियां फेंकी, मट्टी फेंकी, अंधे हो गए, वो चले गए। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मेरे महबूब जो कंकरियां फेंकी वो तुमने नहीं फेंकी, वो तो खुदा ने फेंकी है। यानी वहां पर क्या कहा महबूब? जो तुम्हारा कौल है वो मेरा कौल है। और यहाँ पर क्या कहा महबूब? जो तुम्हारा फेल है ना, जो ये कंकरियां फेंकी हैं, ये तुमने नहीं फेंकी, या किसने फेंकी है? मुझे खुदा ने फेंकी है। तो अजीज़ा ने गिरामी उस वक्त भी अबू जहल, अबू लहब, अतबा शैबा दीन को और मेरे नबी की इज्जत को घटाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे। 14 सदियां गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ना तब रुका था, ना इस्लाम इस इमरानी मजहब ने रोक सका, और ना अब ये जो आए हैं ये भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान बना कलमे की बुनियाद पर है। यहाँ जो इस्लाम की बात करता है, रब कायनात उसको इज्जत अता फरमा देता है। वो चाहे मौलवी हो, पीर हो, अरे चाहे वो माजूर हो, वो चाहे बाजार दुनिया के अंदर व्हील चेयर पर बैठा हो, चाहे वो पुलिस वाला कांस्टेबल ही क्यों ना हो, हुजूर की नामूद पर पहरा दे दे, खुदा की इज्जत की कसम लोग उसको गाजी मुमताज हुसैन काजी रहमतुल्लाह अलैह अपना हीरो बना लिया करते हैं।